तो दोस्तों आज हम सीखेंगे योग निकालना। योग यानी कितनी भी संख्याएं एक से लगा के कितनी भी संख्या दे दें, 30, 40, 50, 45, जितनी चाहे, 100, 500, तो हमको सिंपल ट्रिक से सीखना है। मतलब कि ज्यादा तक समय भी नहीं लगे और अपना योग निकल आए। दोस्तों योग से संबंधित प्रश्न अधिकांश पुलिस भर्ती में पूछे जाते हैं, पुलिस के टेस्ट में, इसीलिए हम योग का प्रश्न लेकर आए हैं। और यह 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो हम तीनों के तीनों बताएंगे, तीनों स्टेप। तो दोस्तों देखते रहें वीडियो और किस प्रकार करते हैं। बिल्कुल सिंपल, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिक से बिल्कुल एक ही बार में आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। तो यहां लिखा है कि 1 2 3 डॉट 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 40 तक, और ऊपर सबसे पहले तो लिखा है कि योग ज्ञात कीजिए, मतलब इनको प्लस 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 40 तक कितना होगा। तो हमें सिंपल ट्रिक से करना है, क्या कुछ नहीं करना है, हमें अंत का अक्षर देखना है। क्या 40 लिखा है तो बस हमको 40 लिखना है, फिर गुणे 40 से 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 41/2। बस हमसे सिर्फ यह समझना है। देखो यहां लिखा है 1 + 2 + 3, अब प्लस प्लस 40 तक जाएगा, इनका योग हमको ज्ञात करना है, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो सिंपल सा हमें सिर्फ जितना हमें एंड में दिखाई दे रहा है 40, तो 40 को 1 प्लस करके 41 से हम बटे में 2 कह देंगे, 40 × 41/2। अब सिंपल सा क्या होगा, हमने इन 2 से 40 को काट दिया, कितने बचे 20। अब सीधा 20 का गुणा करना है 41 में, तो यहाँ क्या आएगा 20 को गुणा 1 0 में, मतलब 1 में करेंगे तो 0 आएगा, और 20 दूनी 40, 40 और 2 4 दूनी 8, 8 और 2 हाथ हल्के, सो कितने हो गए 82। सो ये हमारा हो गया आंसर, मतलब कि 820। तो दोस्तों 1 से 40 तक की संख्याओं का योग 820 आएगा। कैसे, वो हम आपको बता चुके। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 40 लिखा है तो 40 × 41 बटे में 2 कर दिया, बस सीधा हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों दूसरा आता है क्या 2 + 2 + 4 + 6, यानी कि अब पूछ रहा है वो सम संख्याओं का योग, कितनी तक, सम संख्याओं का योग 60 तक। तो मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसा होता जाएगा, मतलब कि सम संख्याएं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो एंड में दिखाई दे रहा है क्या 60, तो हम फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल, हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यह देखना है कि यहाँ 2 + 4 + 6, तो इसमें कोई मतलब 2 के बाद 3 नहीं है और 4 के बाद 5 नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ आधी संख्याएं हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। कहां पर है आधी संख्याएं, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 60 लिखा है तो 60 का आधा क्या होता है, कितना होता है 30। 60 का आधा कितना होता है 30। यहां से देखना है कि 2, अब यहाँ 3 तो है नहीं, मतलब वो सम संख्या क्या है, तो 2 + 4 + 6, मतलब हर बार एक संख्या छूट रही है। तो हम इसी प्रकार 30, यहाँ पर 60 लिखा है तो हम 60 का आधा कर देंगे, कितना 30 बचा। अब 30 और 1 कितना होता है 31। सिंपल से 30 और 1 कितना होता है 31, बस हम दोनों का गुणा कर देंगे। सो कितना होता है, गुणा करेंगे हम यहाँ पर 31 30 3 3 3 का 9, 930, तो हम यहाँ लिख देंगे 930, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 2 4 6 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 930, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब रहता है अंतिम स्टेप। तो दोस्तों इसमें इस स्टेप में काफी लोग भूल जाते हैं कि इसे करना कैसा है, मतलब कि 1 + 3 + 5 कहां तक जाना है 35 तक, मतलब यहाँ पर वो विषम संख्याओं का योग पूछा है, और 1 के बाद 2 छूट गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, मतलब वो विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो हमें सिंपल उसी प्रकार इसमें करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया, बिल्कुल थोड़ा सा, और अपना आंसर क्लियर वही हो जाएगा। कैसा, हमने यहाँ देखा यहाँ 35 लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल 35 में 1 जोड़ देंगे, 35 में 1 हम जोड़ देंगे,
3 5 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 35 प्लस 1 और बटे में 2 कह देंगे, सिर्फ इतना ही करना है। क्या 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी विषम संख्या है, विषम संख्या है तो जो हमें एंड में दिखाई दे रहा है चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, सिंपल सा हमें उसमें एक जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। सबसे पहले तो इतना समझ लो कि सबसे पहले जो एंड में लिखा है ये संख्या उसमें 1 जोड़ देना है और फिर 2 से भाग कर देना है। तो हम 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 36, 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 का वर्ग कितना होता है, सिर्फ हमें 18 का वर्ग कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आंसर क्या आएगा, सिंपल सा हमें जो संख्या एंड में दिखाई दे रही है उसमें 1 को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, जितना भी आएगा उसका वर्ग कर देना है, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें ज्यादातर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और हम जब भी हमें ऐसा प्रश्न देखने के लिए आएगा हम तुरंत उसका आंसर दे देंगे। जैसे कि कुछ सवाल और हम बता रहे हैं जो आपको करना है। यहां लिखा हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 80 प्लस 80। अब इसका आंसर क्या होगा यह देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक बार और हम समझा दें कि यहाँ पर 1 2 3 लगातार यदि संख्या दिखाई दे रही हो, मतलब वो कह रहा है 1 से 80 संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लगातार 80 संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने पहले भी हम बता चुके हैं कि 80 में अपन 80 में गुणा करेंगे 81 का और बटे में कर देंगे 2। अब 2 से हम एक 80 को काट देंगे तो यहाँ 40 बचेगा और 40 का गुणा 81 में कर देंगे तो यहाँ 81 गुणा के 40, तो 4 एकम 4 4 अट्ठे 32। सिंपल सा है, हमारा जवाब क्या बन जाएगा 3240, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार एक सवाल आपको करना है, क्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 कितने 45। इसका जवाब कमेंट में लिखना है, इसका हम नहीं करके बताएंगे, आपको इसका जवाब कमेंट में लिखना है क्या होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से कर देंगे और मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ समझ में आ गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।